This conference will now be recorded. थैंक यू। आज छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है अपने इन्वेस्टिंग पे, शायद लोड नहीं हो रहा है, तो हम ट्रेडिंग व्यू पे ट्राई करेंगे हमारा जो है उसको देखने के लिए। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो डाइवर्जन। अब तक हमने किसी भी इंडिकेटर या किसी भी दूसरे टूल को यूज नहीं किया था स्टॉक के एनालिसिस के लिए। हमने सिर्फ और सिर्फ एक फीवो लगाना सीखा था। उसके बाद में हमने मंथली पे ट्रेंड लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन सीखी थी, मंथली के बेसिस पे ट्रेंड लाइन सीखी थी, मतलब वर्टिकल लाइन और सॉरी स्लोपिंग लाइंस, वीकली के बेसिस पे स्लोपिंग लाइंस और डेली के बेसिस पे स्लोपिंग लाइंस विथ लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, इसके बाद में हमने कभी कोई दूसरा इंडिकेटर मार्केट हमारे चार्ट में हमने पोस्ट नहीं किया या प्लॉट नहीं किया। अब से जब हम चार्ट देखना शुरू करेंगे, जब ये सारी प्लॉट लाइन हम प्लॉट करने के बाद में हम जब चार्ट देखना शुरू करेंगे, तो दो मेजर इंडिकेटर हम यूज करेंगे। एक जो है वो RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ठीक है, और सिमिलरली हम दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे MACD। ये दो चीज जो है वो हम चार्ट में प्लॉट करके रखेंगे साथ में। अब देखो कि यहाँ पे आप जिस तरीके से RSI को, पहला हम RSI को देखते हैं, उसके बाद में हम इसको देखेंगे। चलो मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेट RSI पे करेंगे फिलहाल के लिए। अब देखो कि जैसे यहाँ से स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हुआ, ठीक है, उसके साथ में आप देख सकते हो RSI पे भी स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ। जैसे यहाँ पे होल्ड लिया और उसके बाद में स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू किया, RSI ने सिमिलर डायरेक्शन में मूव देना शुरू किया। उसके बाद में वापस से स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू किया और RSI ने भी उसके साथ में सपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, तो मतलब यह है कि RSI इंडिकेटर जो है वो स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट के साथ में चलता है। मतलब जब स्टॉक ऊपर चल रहा है तो RSI भी ऊपर चल रहा है, जब स्टॉक नीचे चल रहा है तो RSI भी नीचे की ओर चल रहा है। क्लियर सर? इसमें किसी को डाउट है? यस सर। हाँ जी बोलिए। क्लियर सर। डाउट हो तो बोल दीजिए। ये RSI जो है वो स्टॉक के प्राइस के साथ में हमको कोरिलेट करके चलाता है। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, एकदम क्लियर है। क्लियर क्लियर सर। एकदम से क्लियर है ना? भागीरथ जी प्लीज म्यूट कर दीजिए, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। हाँ जी, सॉरी नहीं, भागीरथ जी को कह रहा था, पीछे से काफी वॉइस आ रहा है। ओके। अब देखो कि अगर ऐसा कभी हो कि RSI जो है वो RSI और स्टॉक की प्राइस दोनों सिमिलर ना चल रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप? मतलब आप देख रहे हो यहाँ से फॉल शुरू हुआ, तो उसके साथ साथ में यहाँ पे जब तक फॉल आया तब तक RSI ने भी फॉल दिया। जैसे स्टॉक ने राइज शुरू किया, RSI ने स्टॉक का राइज किया, RSI भी राइज हुआ। जैसे वापस से फॉल आया, RSI का फॉल शुरू हुआ, वापस से राइज आया, RSI का राइज शुरू हुआ, वापस से फॉल आया, RSI भी नीचे गिरना शुरू हुआ। अब एक चीज समझ लो कि जब भी स्टॉक नीचे गिर रहा है या ऊपर चढ़ रहा है और उसके साथ में RSI अपनी मूवमेंट नहीं दिखा रही है, तो उसको बोलेंगे हम डाइवर्जन। मतलब स्टॉक का डाइवर्जन, स्टॉक और RSI के बीच में डाइवर्जन है। मतलब स्टॉक और इंडिकेटर दोनों अलग अलग दिशा दिखा रहे हैं, दोनों पैरेलल नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना RSI डाइवर्जनल वाली, तो उसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड निकालेंगे वो सीखेंगे आज। ठीक है, नॉर्मली मैं सिर्फ दो ही चीज क्लियर करूंगा डाइवर्जन के लिए, एक बुलिश डाइवर्जन और बेरिश डाइवर्जन। उसके अलावा मैं आपको किसी और चीज नहीं सिखाऊंगा। क्लासिक डाइवर्जन क्या होता है, हिडन डाइवर्जन क्या है, हिडन बुलिश डाइवर्जन क्या है, हिडन क्लासिक डाइवर्जन क्या है, स्ट्रेट डाइवर्जन क्या है, स्लोपिंग डाइवर्जन क्या है, ये ज्यादा कोई ऐसी कोई चीज में हम जाएंगे नहीं।
सिंपल जो भी हमको दिखता है, जो हम देख सकते हैं, ऐसी ही चीज लेंगे, जिसपे हमको रिजल्ट मिलता है उसी चीज को हम फॉलो करेंगे। वरना डाइवर्जन के हिसाब से काफी सारी स्टडीज भी है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, गूगल भी कर सकते हो। इवन सिंपल सा सिर्फ एक आरएसआई के ऊपर कोई यूएस का ऑथर है, उसका बुक है, 750-800 पेज का बुक है। अगर आपको ज्यादा सीखना है तो उस पर आप कर सकते हो। मुझे ज्यादा वो नाम भी मुझे पता भी नहीं है और लूंगा भी नहीं। मेरे पास में बुक कहीं पे पड़ी थी, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मुझे बोल देना, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, पर सीखने का इंटरेस्ट हो तभी करना, फिर रखने के लिए मत करना, क्योंकि मेरे को भी ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। मेरे पास में पीडीएफ में है। और हम सिर्फ डाइवर्जन में सिर्फ दो ही चीज सीखेंगे, बुलिश डाइवर्जन और बेरिश डाइवर्जन। उसके अलावा किसी भी चीज को हम ना ही मैं सिखाऊंगा ना ही मुझे पता है, ये चीज समझ लो। ना ही मैं कोई और चीज सिखाऊंगा और ना ही मुझे पता है। तो कभी कभार आप क्वेश्चन करोगे कि सर ये हिडन डाइवर्जन है, मैं नहीं बताऊंगा है कि नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक का पूरा? हाँ सर, क्लियर। क्लियर। अब यहाँ पे सिंपल सा हमारा जो हमारा ट्रेंड लाइन है, उसको हम लेके सिर्फ देखते हैं कि जैसे कि यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन निकाली और यहाँ तक गए, तो सिमिलरली उसी टाइम पे हमारा आरएसआई जो है उसी पे सिमिलर हाई होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो हमारा कंटिन्यूस आरएसआई चल रहा है, उसमें कोई नहीं दिक्कत। ठीक है, पर जैसे ही स्टॉक का हाई चेंज हुआ, ठीक है, ये आईसीआईसी का जो प्लॉट पड़ा है उसी पे हम ट्राई करेंगे देखने के लिए। अब यहाँ पे एक कैंडल बनी थी और यहाँ पे एक लो बना है। सिमिलर उसी कैंडल पे सिमिलर उसी कैंडल के पास का आरएसआई, ये क्या दोनों सिमिलर है? नहीं सर, नहीं, ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट में। नहीं। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चीजें। ये हाई से यहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाया, आरएसआई ने हाई बनाया, पर ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ने लो बनाया, यहाँ पे आरएसआई ने लो नहीं बनाया। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी कंडीशन बनेगी तो हम उसको डाइवर्जन बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके की जो कंडीशन बनेगी हम उसको डाइवर्जन बोलेंगे। ये जी क्लियर सर। हो गया अभी? हाँ जी सर। अब चलते हैं निफ्टी। निफ्टी 50 का इंडेक्स हम देख रहे हैं। चार्ट क्लियर है ना अभी सभी को? यस यस। हाँ सर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो निफ्टी ने यहाँ पे हाई बनाया था 11,341 रुपीज का और 40 पैसे का। ठीक है, उसी टाइम हम आरएसआई में देखेंगे तो वहां पे आरएसआई है अपना 69 का आरएसआई है उस टाइम पे। ठीक है, अभी कल इसने एक नया हाई बनाया निफ्टी ने 11,460.35 का। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखो तो उसका आरएसआई क्या है 65, 69 यहाँ पे 341 पे उसका 69 था और 11,460 पे उसका आरएसआई है 64, 65। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम क्लियर बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने एक हाई से दूसरा हाई बनाया है, पर आरएसआई ने एक हाई से दूसरा हाई नहीं बनाया। नहीं क्लियर? तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन पिक करेंगे। ये इसके हाई से लेके हम इसके दूसरे सीढ़ी के हाई तक जाएंगे, उसको मार्क कर देंगे बड़ी वाली लाइन के साथ में। यहाँ पर ब्लैक कलर यूज कर लीजिए।
अब देखो इसी कैंडल के जो आरएसआई है ना वहां से आप कैच करना है, ठीक है ना। तो इसी कैंडल का आरएसआई जो है ना वो 68 का है और यहाँ से लेके ये कल वाला आरएसआई, ठीक है। अब सिनारियो देखो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक स्टॉक ने हाई बनाया था, यहाँ पे दूसरा स्टॉक ने हाई बनाया, आरएसआई ने यहाँ पे हाई बनाया पर यहाँ पे हाई बनाया नहीं है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि निफ्टी में चलो डाइवर्जन है, तो हम डाइवर्जन के हिसाब से ट्रेड, जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो। हाँ मंथन भाई। हाँ मंथन भाई। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे एक हाई बनाया है और यहाँ पे हाई बनाया है, कि दोनों के बीच में डाइवर्जन चल रहा है, ठीक है। तो अब हम डाइवर्जन के बेसिस पे ट्रेड कैसे लेंगे? तो डाइवर्जन का सिंपल सा वे है कि यहाँ से इसको, यहाँ पे जो हाई बनाया है मतलब 341 का जो हाई है वहां से लेके 460 का हाई जो है उसी बीच में स्टॉक जो है वो गलत चला, उसको आरएसआई के हिसाब से चलना चाहिए था, ठीक है। अगर ये आरएसआई के हिसाब से चलता तो सिमिलरली होता है ना, कि जहां पे ऐसे आरएसआई ने गलत मूव दे दिया तो और यहाँ पे वो स्टॉक ने गलत मूव दिया, तो दोनों को पैरेलल एडजस्ट तो होना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि जैसे ही डाइवर्जनल वाली जो कैंडल है, डाइवर्जन वाली जो कैंडल है, ठीक है, उसका लो क्या है, उसका लो क्या है 11,150, 49.75 का लो है ना इस कैंडल का। यस यस। जब भी स्टॉक Yes. वहां पे हाँ इस लो को ब्रेक करेगा और जितना ये दोनों के बीच में जो चला है ना यहाँ से यहाँ तक का ये जितने पॉइंट है ना, जब भी इस लो को ब्रेक करेगा, सिमिलरली आरएसआई ऊपर ना चला जाए तब तक, जब इसका लो ब्रेक करेगा तब उतने पॉइंट का मूव जो है वो स्टॉक देगा। क्लियर? एक हाई से दूसरा नया हाई जो बनाया उतने जितने पॉइंट का गैप हुआ, मतलब ये यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप हुआ या 150 पॉइंट्स का गैप हुआ या 10 पॉइंट्स का गैप हुआ, तो जब स्टॉक वो पुराने वाला लो ब्रिज करेगा तब उसके बाद में वो इतना मूव देगा, तब ये आरएसआई पैरेलल होगा। क्लियर? Yes. अरे एक और मंथन में एक वक्त हाँ जी, रिपीट कर दो मंथन भाई। ओके। जब कोई स्टॉक एक हाई बनाता है उसके बाद में दूसरा हाई बनाएगा और आरएसआई ने एक हाई बनाने के बाद में दूसरा हाई नहीं बनाया और वो दोनों हाई का मतलब कैंडल के दोनों हाई का जितने पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा, जब ये फर्स्ट लो को ब्रिज करेगा उतने पॉइंट का वो नीचे जाएगा। मतलब यहाँ पे बैरिश डाइवर्जन है, स्टॉक ने हायर हाई बनाया, आरएसआई ने हायर लो बनाया, मतलब यहाँ पे बैरिश डाइवर्जन। जब भी इस लो को ब्रिज करेगा तब यहाँ का जितना भी पॉइंट का गेन है ना, ये जो गलत मूव हुआ ना वही मूव क्लियर होगा उसका। मींस यानी 11x सॉरी यस मैम कंटिन्यू। नहीं कोई बात नहीं, आप कंप्लीट, मेरा वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए। मैडम हाँ મંથન ભાઈ, મારું એવું કહેવું હતું કે 11 हाँ हाँ जो हाई है 11,460 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ वहां से लेके 11,114,111,149 जितना लो है, यानी करीबन 300 पॉइंट की मूवमेंट रहेगी नीचे की साइड पे। एक मिनट नहीं, एक मिनट देखिए, ये क्लियर गलत समझे आप।
यहाँ पे है दोनों कैंडल का हाई लेना है। 11,000। हाँ, ये जो कैंडल बनी है ना, जहाँ पे फर्स्ट हाई था वहां से दूसरे हाई का कैंडल देखना है। फर्स्ट हाई से अच्छा, दूसरे हाई का फर्स्ट हाई। कैंडल। ओके ओके, फर्स्ट हाई से लेके हाँ दूसरे हाई का डिफरेंस वो लेना है। हाँ, फर्स्ट हाई से दूसरे हाई का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे है 11,340 का 40 ओके और यहाँ है 11,460। ठीक है, तो मतलब 120 पॉइंट्स का गैप हुआ, ओके, डिफरेंस हुआ यहाँ। यस यस। अब जब भी, हाँ 120 पॉइंट्स, जब भी ये 11,150 के नीचे जब स्टॉक यहाँ से मूव करेगा, अगर ये आरएसआई वापस से 60 के ऊपर इस लाइन को, हमारी लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं गया, तब जब इस लो को ब्रीच करेगा तो वहां से हम 120 पॉइंट वहां से स्टॉक जो है वो नीचे आएगा। ओके, ये क्लियर हुआ कि Clear, एक sir. और बार बता दो अभी? नहीं अब क्लियर। हाँ, अब जब भी ये फर्स्ट हाई वाली कैंडल को लो को ब्रीच करेगा ना, तब हम आरएसआई को डाइवर्जन को एक्टिव हुआ बोलेंगे। ठीक है, जब भी कहीं पे भी स्टॉक पे आपको डाइवर्जन दिखे, अगर वो एक्टिव नहीं हुआ है ना, तो वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम। आप चाहे 100 डाइवर्जन देख लो या 1000 डाइवर्जन देख लो, जब तक डाइवर्जन एक्टिव नहीं होता है तब तक स्टॉक में मूवमेंट नहीं आती है। क्लियर? क्लियर। तो हर बार याद रखना है कि जब भी, व्हाट सर? हाँ जी, एक्टिव माने क्या? हेलो, हाँ जी, हाँ सर, एक्टिव यानी एग्जैक्टली क्या है सर? एक्टिव यानी कि जो पिछला वाला जो हाई का, पिछली वाले जो हाई बनाया था, जहां से स्टॉक गलत मूव पकड़ रहा था, उस कैंडल के लो के नीचे मार्केट जाना चाहिए, मतलब स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, और उस यहाँ पे टाइम देखो, आरएसआई, हाँ आरएसआई का मूव आरएसआई लेने जो है ना, हाँ अगर ये यहाँ के बाद में अगर देखो तो 10 दिन के बाद में भी यहाँ पे आया ना स्टॉक, मतलब यहाँ से कंसोलिडेट हो गया शायद, समझ लो आप, यहाँ से स्टॉक ने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया, नीचे ही नहीं आया। ठीक है, और अपना आरएसआई जो है ना, ये यहाँ पे हमने जो डाइवर्जन की लाइन डाली है, अगर यहाँ इसके ऊपर में स्टॉक का वापस से आरएसआई आ जाए ना, तो वहां पे डाइवर्जन एक्टिव नहीं होगा फिर उसके बाद। अच्छा, यानी समझो कि नहीं समझो? डाइवर्जन की लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए ऐसा? हाँ, डाइवर्जन की लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके सर, ओके। ठीक है, मंथन सर, अब ये जो है ना, हाँ जी सर, सर डाइवर्जन कहीं भी ढूंढ Hello, सकते हो मंथन या सर। सिर्फ हाई और लो पर ही ढूंढ सकते हैं? और अगर चार्ट के बीच में कहीं डाइवर्जन मिलता है तो डाइवर्जन आपको सिर्फ और सिर्फ हाई और लो के बीच में ही मिलेगा सर, उसके बाद नहीं मिलेगा। अगर एक हाई से नया हाई बना रहा है तब भी डाइवर्जन आपको मिल रहा है, एक लो से नया लो बना रहा है तब भी आपको डाइवर्जन मिल रहा है, उसके अलावा आपको डाइवर्जन नहीं मिलते। एक और चीज बोलना जरूरी है कि डाइवर्जन जो है वो आप किसी भी टाइम फ्रेम में 1 मिनट से लेके क्वार्टरली तक देख लो, सभी में काम करेगा। एक्टिव होना जरूरी है सिर्फ। ओके सर, क्लियर। आप 1 मिनट के चार्ट पे भी डाइवर्जन देख सकते हो, 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हो, 3 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हो, या आपको जो जो भी टाइम फ्रेम अच्छी लगी आप उसी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। डाइवर्जन सिर्फ और सिर्फ वही चीज है कि एक हाई से दूसरा हाई, और आरएसआई ने जो है वो एक हाई से दूसरा हाई नहीं बनाया होना चाहिए। ठीक है, मंथन भाई, एक क्वेरी है। बराबर ना मंथन भाई, कौन से भी टाइम में टारगेट सेम रहेगा, मतलब जो आपने बोला लो, टारगेट सेम रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टारगेट के लिए कोई दूसरी चीज नहीं, सेम टारगेट रहेगा। जितना मुंह गलत दिया है उतना मुंह सही करेगा। सर व्हाट टाइम दिस विल टेक, एनी कोरिलेशन? उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है सर, आप जो टाइम फ्रेम देख रहे हो उसी पे आप देख सकते हो। ओके सर। मंथन भाई, अगर आप 5 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम चेक कर रहे हो ना, तो फिर आपको पूरा चार्ट जो है वो टाइम 5 मिनट पे ही देखना है। उसके बाद में आप 15 मिनट में जाके देखना शुरू करोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो एकदम से गलत चीज हो जाएगी फिर।
तो आपने डाइवर्जन जिस टाइम फ्रेम में देखा है ना उसी टाइम फ्रेम पे आप कैरी फॉरवर्ड करें। हेलो मंथन भाई। हाँ जी हेमल भाई। हेलो। हाँ हाँ जी ये हेमल भाई। दूसरा हाई जब लगाए, हाँ दूसरा हाई जब लगाएगा वो दिन का लो तोड़ेगा, वहां से मतलब रिएक्शन चालू नहीं हो जाएगा, मतलब वहां से एक्टिव हम नहीं बोलेंगे ऐसा। फर्स्ट डे का हाई जो था ना, फर्स्ट वाला हाई, उसका लो जब तोड़ेगा ना तभी से वो वहां से एक्टिव होगा। पर जनरली ऐसा देखा है कि सेकंड हाई जो लगाता है वो दिन का लो तोड़ेगा, वहां से ही मतलब बेरिश हो जाता है, पर वो गलत है ऐसा, वो फेक मतलब ब्रेक डाउन होगा, ऐसा हो सकता, ऐसा 50 बोल चार्ट सकते हैं। दिखा सकता हूँ जिसमें वो फेक हुआ है। મંથન ભાઈ હું આમાં બહુ વેઇટ ભાઈ, કર્યું છે અને લોસ પણ Yeah. કર્યો છે મેં. એક્ટિવ નું આજે ખ્યાલ આવ્યો. ડાયવર્ઝન પર ટ્રેડ લેતા હતા हाँ પણ આ એક્ટિવ નું ધ્યાન ખ્યાલ નતો, એટલે આ જ્યાંથી આ ભાઈએ કીધું ને જેમ કે ફર્સ્ટ કેન્ડલ જ્યાંથી સેકન્ડ કેન્ડલ નેગેટિવ ચાલુ થઈ તો ત્યારથી સેલ हाँ। કરીને બેસી જતા હતા, પણ બહુ વેઇટિંગ પીરિયડ બહુ લાંબો કોઈ થઈ દિવસ જતો target હતો નહીં ત્યારે આવે. કે એસએલ પણ હિટ થઈ જાય. હા, એસએલ પણ હિટ થતા હતા. क्यारे टारगेट नहीं आवे, क्यारे टारगेट नहीं आवे। रिलायंस में जब उसने 1600 का हाई बनाया ना उस टाइम पे उसका वीकली में, मंथली में, डेली में मल्टीपल डाइवर्जन थे उसमें रिलायंस में, फिर भी स्टॉक वहां से गिरा नहीं। हाँ थ्री डाइवर्जन थे, सही है। मल्टीपल डाइवर्जन थे उसमें, ठीक है। ये तो हाईलाइट नहीं पॉइंट है हाँ, मंथन भाई आपका एकदम सीक्रेट वाला पॉइंट है। नहीं सही बात है, क्योंकि एवरी टाइम ऐसा होता है, और टारगेट भी मतलब वो कहाँ तक जाएगा वो आज पता चल गया कि ये दोनों का डिफरेंस है, वो हमारा मतलब टारगेट हो सकता है, तो ये मतलब टारगेट भी कैसे एकदम निकलना वो भी नहीं पता था। यस सर, तो ये एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। सही बात, ये हाईलाइट पॉइंट है आपका। यस सर, एग्जैक्टली। अब ये छोटी टाइम फ्रेम में भी जितना देखोगे ना वहां पे आपको डाइवर्जन दिखेगा। हाँ जी सर। हेलो। हाँ सर, अगर वो हाँ जी डाइवर्जन बोलिए सर। एक्टिव होने में कुछ हाँ डाइवर्जन एक्टिव होने में कुछ ज्यादा टाइम लगाता है वैसे उसका कुछ रूल्स है? ऐसा कुछ रूल्स नहीं है सर। हाँ मतलब अगर वो ऐसा ज्यादा कोई दिन रूल नहीं है साइडवेज सर। चला गया 5-6 दिन तभी वो वैलिड सिंपल सा होगा। है कि हमारा जो हाँ सिंपल सा रूल है, हमारा डाइवर्जन वाला जो लाइन है ना, जैसे देखो कि यहाँ पे इसने ब्रीच कर दिया, ये छोटी टाइम फ्रेम है, 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम अभी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ना, तो वो उसको टच नहीं, उसके वापस से नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ से जब हमारा डाइवर्जन एक्टिव हुआ ओके। ना, डेली में ही ले लेते हैं, वहां पे क्लियर व्यू आ जाएगा आपको भी। हमारा यहाँ पे डाइवर्जन हमने जो निकाला है ना, अब अपना आरएसआई जो है ना वो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस हमारे डाइवर्जन लाइन के बाद ऊपर। अगर स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट शुरू हो जाए और ओके। अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा इसे अपने रेंज से, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यानी आरएसआई का ट्रेड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। अपना जो आरएसआई का ट्रेंड लाइन जो लगाया है वो आरएसआई क्रॉस का जो, करके ऊपर हाँ, गया है तो हमने तो फिर वो नहीं अवॉइड ट्रेंड करना लाइन है। नहीं सर, मंथन जी। हमने जो हाई निकाला था वो दूसरा, पहला हाई जो हमने निकाला था, एक मिनट जय भाई, हाँ हाँ हमने जो पहला हाई निकाला था उसका जो आरएसआई का पॉइंट था पॉइंट वो है। हाँ 69 का पॉइंट था। तो हमारा आरएसआई का पॉइंट वापस से 69 पे आना नहीं चाहिए एक्टिव होने से पहले। क्लियर सर? ओके। फर्स्ट हाई का जो है आरएसआई वो ब्रीच नहीं होना चाहिए हाँ, वापिस, तब तक वो वैलिड वो है। ब्रिज नहीं होना चाहिए, तब तक वो वैलिड है। हाँ जी जय भाई बोलिए। मंथन जी। हाँ जी सर। हाँ सर जी, चैटिंग के ऊपर मैंने ये भेजा है एक निफ्टी का चार्ट, डाइवर्जन सक्सेस, एकदम सिंपल एग्जांपल है। वेरी गुड, चलो अपने ही चैटिंग पे। हाँ ये यहाँ पे देख लो निफ्टी का। हाँ हाँ मिल गया मुझे, देखिए अब देखो यहाँ पे एक हाई है, दूसरा हाई बनाया है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर पॉइंट के साथ में भेज देते तो ये डेली का टाइम फ्रेम है जुलाई महीने का, ठीक है ना सर?
तो इसी में देख लेते हैं आप। यहाँ पे माइनर डाइवर्जन था, इसका हाई पॉइंट मैच कर दीजिए 100813 और इस हाई का लिख लीजिए 10894 मतलब यहाँ पे करीबन 70 पॉइंट्स का है ना। अब इसका लो देख लीजिए, उसके बाद में 70 पॉइंट्स का 690 से हो गया सर। एग्जैक्ट 70 पॉइंट्स का बोल दिया उसने लो को ब्रीच करने के बाद। किसी का हमिंग आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू। कैलकुलेशन फरीથી કહેશો? हेलो हाँ सर, एक बार कैलकुलेशन फरीથી કહેશો? हाँ जी सर। अब देखो कि इस कैंडल का हाई जो है वो 10,813 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे RSI जो बात देख रहे हो 72 का RSI है। उसके बाद में उसने वापस से एक नया हाई बनाया है 10,894 रुपए का, ठीक है। तब उसका RSI जो है वो 68 रुपीज का है। अब जब भी ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला हाई था जिससे जहां से हमने सेकंड वाले हाई पे डाइवर्जनल लाइन ली है, जब वो फर्स्ट वाले हाई का लो ब्रीच करेगा तो जितना पॉइंट का वो गलत मूव किया था ना, उतने पॉइंट का वो वापस से सही करेक्ट मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10,679 रुपए का यहाँ पे लो है। सिमिलर लो उसने ब्रीच किया, उसके बाद में 10,562 रुपए का उसने वहां पे लो बनाया। तो मतलब यहाँ पे 70 रुपीज चला था, वही 70 रुपीज इसने यहाँ पे क्लियर कर दिए आपको। क्लियर सर? हेलो हाँ सर, क्लियर है। दिनेश जी क्लियर? ग्रेट। अब ये तो हमने डाला बेरिश डाइवर्जन। अब सिमिलरली इसका एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे चल रहा है, वो है बुलिश डाइवर्जन। जब स्टॉक कोई नया लो बना रहा है, ठीक है, और एक लो बनाया उसके बाद में दूसरा लो बनाया, पर उन दोनों लो के बीच में RSI ने लो नहीं बनाया, RSI ने हाई हाई बनाया उस टाइम पे, तो वो जो है वो है बुलिश डाइवर्जन, ठीक है सर। जब एक हाई से उसने दूसरा हाई बनाया वो है बुलिश डाइवर्जन, इसी मतलब बुलिश डाइवर्जन। मंथन भाई ICICI बैंक में ही था। वही देख रहा था सर। थैंक यू। कहाँ से गया? IGL में मेरे हिसाब से है शायद। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्टॉक ने एक लो बनाया, जस्ट मेरा मैं इसका सेटिंग कर लूँ तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। मंथन गौरी हैज लेफ्ट। हेलो हाँ सर, हाँ सर, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। लगता है किसी ने अरे आपको सिस्टम नाम ने बताया मैं ही लेफ्ट हो गया। कोई और भी आपका नाम यूज करना है शायद। मतलब नहीं नहीं, वो कोई और ज्वाइन हुआ था जिसने मेरे नाम से लॉग इन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक ने लो बनाया है ना। यस, और दूसरा लो
हाँ सर। ये ज्यादा लो है, बस नहीं चलेगा, ठीक है ऊपर मंथन जी। दूसरा कोई ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी सर। हाँ सर, जहाँ पे ये रेट आते हैं ना, राइट साइड में, हाँ जी। हाँ उसको माउस को ड्रैग करो रेट के ऊपर, जहाँ रेट आते हैं वहां पर। रेट क्यों? हाँ ड्रैग करो माउस को, ऊपर नीचे ड्रैग करो, ऐसा बीच माउस वाला कर्सर घुमाओ। हाँ क्लियर। इसको ऑटो ही तो मेरे पास तो शायद इन्वेस्टिंग आईजीआर चालू ही हो गया है। कोई नहीं, छोड़ो अभी। इन्वेस्टिंग चालू हो गया है मंथन भाई। चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये सिमिलरली आईजीएल का चार्ट है। इंद्रप्रस्थ गैस का। अब यहाँ पे लो देखिए, यहाँ पे लो देखिए, लो है इसका 391 का, ठीक है, और यहाँ पे उसका लो है 381 का, ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इसका लो क्या है, आरएसआई का लो क्या है 30 का, और यहाँ पे देखिए तो आरएसआई का क्या है 33 का। यहाँ पे क्या लो है 30, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या है 391 का इसका लो है, और यहाँ पे इसका लो है 381 का, ठीक है। जब 391 का उसने लो बनाया, उस टाइम पे आरएसआई ने लो कौन सा बनाया 30 का, 29 का, ठीक है। और जब उसने 381 का लो बनाया, उस टाइम पे आरएसआई ने लो क्या बनाया 333 का, मतलब इसने हाई बनाया, लो नहीं बनाया, नया हाई बनाया, नया लो नहीं बनाया। अब देखो कि जब भी इसने यहाँ के ऊपर गया स्टॉक, कहां से, इसका हाई जो था वहां से, ये जो अपना है उसके हाई के ऊपर गया, जब भी 405 पे जब जाएगा, तब उसके बाद में उसका 10 पॉइंट का मूवमेंट कंफर्म होगा। यहाँ से हमको उसने एंट्री दिया है जी, यहाँ से आई हमारा शुरू हुआ। तो किसी ने आज आईजीएल बाय किया हो तो कांग्रेचुलेशन उसको। सर 388 क्लियर सर? थैंक यू। 405 रुपए और 95 पैसे का उसका हाई है, जहां से डाइवर्जन एक्टिव हुआ है ना, जहां पे डाइवर्जन हुआ ना वहां पे, ठीक है। सिमिलरली दूसरी कैंडल पे ही डाइवर्जन था, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, वैसा भी नहीं है कि नहीं करेंगे। ये यहाँ से ये हाई बनाया, उसके बाद में यहाँ पे एक और लो बनाया, ठीक है। तो दोनों भी यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्जन एक्टिवेशन। क्लियर है अभी? और सर उसमें टारगेट कैसे निकालेंगे? जितना गलत मूव किया है उतना टारगेट आएगा। मतलब यहाँ पे 10 रुपए का गलत मूव चला है, तो यहाँ पे 10 रुपए को जोड़ के चलो। ओके, ठीक है ना। एक और चीज बोल दूं सर, कि डाइवर्जन जो भी है ना, जहाँ पे भी आपको डाइवर्जन दिखेगा और डाइवर्जन एक्टिव होगा, उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, वो आप ध्यान में रख के चलना। अब यहाँ पे आपका 81 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 405 से आपकी एंट्री बन रही है, 81 का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, डाइवर्जन का लो। सिमिलरली उसमें 460 का 11,460 का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो डाइवर्जन में ये चीज थोड़ा सा आप दिमाग में रख के चलिएगा।
बाकी आपके स्टडी के हिसाब से भी आप जा सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैच कर रही है तो वहां पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग पीरियड सेकंड मिल कैंडल गई में जो उसको लो कोई होगा दुकान। वो स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ जी सर। सेकंड कैंडल का जो लो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ हाँ जी सर। ओके सर। अगर हाई बना है तो वो भी, हाँ वो आपका एसएल रहेगा। हायर हाई बना है तो जो सेकंड वाला हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लोअर लो है तो सेकंड वाला लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, डाइवर्जन के लिए सिर्फ। ठीक है। क्लियर सर, क्लियर। एक थैंक और यू। चीज, ये चीज को हम हमारी स्टडी के साथ में इसको एक एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पे लेंगे। अगर हमारा कोई ट्रेंड लाइन भी जाता है, हमारा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है और हमारे पास में हमारा फिबो का भी कोई लेवल मिल रहा है, तो उसके साथ में अगर डाइवर्जन हमको मिले तो हम हमारे लिए ट्रेड में कंफर्मेशन एक और ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ, अब ये चीज जो आपने देखी जो लोअर लो पे, मतलब एक चीज याद रखना, बुलिश डाइवर्जन हमें हर टाइम लोअर लो पे होगा, बुलिश बेरिश डाइवर्जन जो है वो हायर हाई पे। ठीक है सर। लाइफ टाइम हायर है। लाइफ टाइम हायर हाई वहां पे भी, पर रिसेंटली हाई होना चाहिए, लाइफ टाइम का हायर हाई नहीं। ओके ओके सर। दिनेश जी एक चीज करो, आप जो है ना उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ट्राई मत करो सर। आप जो समझ रहे हो ना इसको सिंपल वे में समझने की ट्राई करो। ज्यादा ज्यादा कुछ इकट्ठा करना जाओगे ना तो सर जो सीखा है ना वो भूल जाओ। तो ओके सर। सिंपल वे में देखो इसको, ज्यादा बेटर रहेगा आप। और प्रैक्टिकली देखो कि ये चीज किस तरीके से अप्लाई होती है। आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए सिंपल सा गाइडलाइन है ये। जी सर। ठीक है ना। जितना सिंपल चार्ट को देखोगे ना सर, जितना सिंपल, ये सभी के लिए है, जितना सिंपल चार्ट को देखोगे ना उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा उसमें से। जितना ज्यादा चार्ट को देखो, जितना ज्यादा चार्ट को सिंपल देखोगे ना उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसको मिलेगा। काफी कबार ऐसा भी होता है सिर्फ चार्ट को प्लॉट करके अपने सामने ऐसे ही बैठ के है ना, तब भी उसमें से कुछ ना कुछ निकल के आता है। तो ये भी एक चीज सही है, अगर आप देख रहे हो ना चार्ट का आराम से देखोगे ना, तो जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा था यहाँ पे कप होगा, वहां पे आपको कब दिखेगा। कि जहां पे आपने देखा सोचा भी नहीं होगा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर होगा, वहां पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखेगा। पर उसके लिए उसको सिंप्लीफाई रखो और उसको देखा करो। सही है। ओके सर। चलो अब डाइवर्जन में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए। डाइवर्जेंस हमें सिर्फ कैंडल चार्ट में ही देखना है कि लाइन चार्ट में हम देख के कंसीडर कर सकते हैं? डाइवर्जन हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पे देखेंगे। ओके, क्योंकि लाइन चार्ट में पहले दिखा था पर हम इग्नोर करेंगे, ऐसा ना? कैंडलस्टिक पे ही देखेंगे आप, और विक को हम अवॉइड नहीं करेंगे, विक से ही देखेंगे। ओके डन। और कोई सवाल सर? मंथन जी। हाँ जी जय भाई। हाँ सर जी, ये सबसे बड़ी रेड कैंडल है ना आईजीएल में। आईजीएल में हाँ वो भी डाइवर्जन है, देखिए। सबसे बड़ी रेड कैंडल है ना। हाँ ये वाली टॉप सबसे वाली। बड़ी रेड, ये नीचे नीचे वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम वाली। वॉल्यूम वाला रेट जो डोजी बना हुआ जून है में ना, हाईएस्ट वॉल्यूम वाला, हाईएस्ट वॉल्यूम वाला बता रहे हैं। एंड में बना, हाँ एंड में बना। जय भाई सर जी, कहाँ पे बोल रहे हो आप सर? हाँ सर जी, ऊपर कैंडल टू कैंडल देखिए डाइवर्जन है ऊपर। सही है सर। जय भाई। हाँ सर जी, कर्सर लेफ्ट हैंड में लीजिए ग्रीन कैंडल की तरफ। हाँ यहाँ से ऊपर लाइन खींचिए, हायर हाई। हाँ ये ना, हाँ यही सेम।
यही ना? राइट 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 जय भाई, ओके। 500 से लेके 520 एक्टिव हुआ 472 से। हो गया? सर टारगेट हिट हो गया ना इसमें। मैं वही तो बोल रहा हूँ, टारगेट हो गया। पर एक्टिव होने के बाद में होता है, देखो एक और चीज बता दूं अभी। डाइवर्जन है ना? यस सर। यहाँ कहाँ है देख लो, ठीक है? यहाँ पे क्लियर डाइवर्जन है ना? अभी तो स्टॉक नीचे नहीं गिरा और अब डाइवर्जन भी फेल हो गया। लो ब्रेक। ये किसी ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था, चार्ट भेजा था, मुझे पता नहीं है, शायद मार्केट राइडर से ही कोई था, एग्जैक्ट तो नाम याद नहीं रहा है अभी। यहाँ पे डाइवर्जन है तो ये क्यों नहीं हुआ, तो उसको बोला था मैंने डाइवर्जन जब सिखाऊंगा ना उस टाइम पे ले लूंगा, तो इसलिए मुझे ये लिप्टन वाला याद है। अब देखोगे यहाँ पे स्टॉक ने एक्टिवेशन ही नहीं दिया डाइवर्जन में। डाइवर्जन अगर 912 के नीचे जाता तो उसके बाद में एक्टिव होता, स्टॉक गया ही नहीं 912 के नीचे, और यहाँ से वापस से रॉकेट हो गया, वो चीज अलग रह गई। तो डाइवर्जन को एक्टिव होना कंपलसरी है, अगर एक्टिव नहीं हो रहा है तो डाइवर्जन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्लियर सबको ये चीज? हाँ सर। यस सर। क्लियर। यस सर। यस मंदन भाई। ग्रेट, चलो अब डाइवर्जन में किसी को डाइवर्जन कोई के लिए क्वेश्चन हो? कुछ, हाँ हाँ जी सर, सर। डाइवर्जन के लिए कुछ कैंडल वगैरह ऐसा कुछ नहीं ना, दूसरे तीसरे कैंडल से भी एक्टिवेट हो जाएगा? दूसरे कैंडल मिनिमम से कैंडल नेक्स्ट ऐसा कैंडल कुछ? से भी डाइवर्जन होता है। ओके, मिनिमम कैंडल ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, यानी दो हाई के बीच में बोल रहा हूँ सर मैं, नहीं ऐसा अगर कोई दो हाई रूल नहीं कंसिडर है कर। इसमें। नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है डाइवर्जन का। ओके सर। ऑलमोस्ट 3-4 कैंडल, अगर 3-4 कैंडल है तो बेटर है, क्योंकि वहां पे आपको व्यू क्लियर मिलेगा, आपको स्टॉक का पता भी चलेगा कि ये हो रहा है। मतलब अगर 2 ही कैंडल में होगा तो वहां पे ढूंढना आपके लिए पॉसिबल काफी कम है। अब एक और चीज बोल रहा था, ये तो हमने सिर्फ ये RSI पे देखा है, सिमिलरली हम इसको जो है ना, सिमिलरली इसका एक और इंडिकेटर के साथ में देखेंगे, वो है MACD। और MACD भी हम ऐसे भी इंडिकेटर के तौर पे हम स्टॉक प्रेडिक्शन के लिए साथ में रखेंगे अपना। अब देखो जब यहाँ पे डाइवर्जन ने RSI दे रहा था तो MACD ने डाइवर्जन दिया ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग लेना है सर MACD RSI? हाँ बाय डिफॉल्ट ही लेना है। ओके सर। अब देखो जब यहाँ पे डाइवर्जन है अपना RSI के भी साथ में, उसी टाइम पे हमारा MACD भी साइड वे में चल रहा है। ठीक है,
तो जब ये डाइवर्जन एक्टिव होगा ना उस टाइम पे अब मार्केट का फॉल पक्का हम बोल सकते हैं सर। क्लियर? जब स्टॉक के अंदर डाइवर्जन आए तब आरएसआई और एमएससीडी दोनों के बीच में डाइवर्जन होना चाहिए। क्लियर है सर। ओके सर। अब डाइवर्जन में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए। મંથન ભાઈ, हाँ जी सर। બંનેમાંથી એકમાં નહીં હોય તો નહીં ચાલે ને? ચાલશે, આરએસઆઈ માં હોવું જોઈએ। અચ્છા, ઓકે। अब अगर डाइवर्जन में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम गैप की थियरी की ओर बढ़े। यस, क्लियर। यस। हाँ सर, क्लियर है। चलो तो इसको सबको स्टडी में निकाल दो। अब गैप के लिए अभी हमको ना ही आरएसआई की जरूरत है ना ही एमएससीडी की जरूरत है, ठीक है। अब काफी कबार हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो गैप अप या गैप डाउन शुरू ओपन होता है। गैप अप होना या गैप डाउन होना हमारे बस की बात नहीं है, हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हमको उसको देखना ही पड़ता है, हमारे पास में उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ट्रेडिंग भी हम कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद में हम तो ट्रेडिंग कर नहीं सकते। और ओपनिंग अगर गैप अप गैप डाउन होती है तो हम उसका भी हमारे पास में कोई कंट्रोल है। तो सिंपल सी वे में है कि अगर ऐसा सिनेरियो आए कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, तो किस तरीके से हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको इंट्राडे के लिए ही अप्लाई करना, इसके लिए उसके अलावा उसमें कुछ और मत सोचना। जब गैप अप गैप डाउन होता है तो इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड बनता है, सिर्फ और सिर्फ मैं वही चीज सिखाने वाला हूँ कि आपको अगर देखना है कि आपकी पोजीशन है तो उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है, वो चीज समझाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं समझाऊंगा। और दूसरी एक चीज कि जब मार्केट में अनसर्टेन वोलेटिलिटी हो, अनसर्टेन वोलेटिलिटी अगर उस टाइम पे अगर समझ में नहीं आए तो ट्रेड मत करो। सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे है कि अगर अनसर्टेनिटी है और समझ में नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे मार्केट में ट्रेडिंग ही मत करो। मतलब जब मार्केट में हाईली मार्केट जो है गैप डाउन गैप अप गैप डाउन के बीच में जब भी चल रहा होता है तो उस टाइम पे हमारे कंट्रोल में हमारी पोजीशन नहीं होती, तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम इंट्राडे में उसको क्लोज कर दे, ठीक है, या ट्रेड ही ना करें। दोनों में से एक ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। पर अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके ले गए जब मार्केट समझ में नहीं आ रहा है उस टाइम पे, तो अगर हमारी बाइंग पोजीशन है और गैप डाउन हो गया तो वैसे भी हमारा ट्रेड काफी बड़ा वाला लॉस में जा सकता है। और अगर हमारी शॉर्ट की पोजीशन है और मार्केट गैप अप हो गया तब भी हमारा ट्रेड बहुत गलत हो सकता है। तो सिमिलरली एक और चीज बोलना चाहूंगा, गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो ऐसा है, अगर इलियट वेव के हिसाब से देखें ना, इलियट वेव के हिसाब से काफी लोगों ने सुना भी होगा, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को काफी कम नॉलेज है, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ उसमें सीख रहा हूँ। तो जब भी मार्केट में ज्यादा गैप अप गैप डाउन वाली सिनेरियो चल रही होती है ना, उस टाइम पे मार्केट थर्ड वेव में चल रहा होता है। तो थर्ड वेव का मतलब यह है कि ये इम्पल्स वेव होती है, तभी मार्केट जो है वो गैप अप गैप डाउन के मूड में रहता है। तो जब भी गैप अप गैप डाउन वाला सिनेरियो चलता है ना, तब उस टाइम पे सोच सकते हैं कि मार्केट में थर्ड मूव कंटिन्यू है। तो मार्केट नॉर्मली अपर साइड में रहेगा, तो एवरी फॉल पे, मतलब हम बोलते हैं ना कि हर गिरावट पे बाय करनी है, तो उस तरीके का सिनेरियो रहेगा, ठीक है। अब देखो कि जैसे कि यहाँ से फर्स्ट वेव हुई, यहाँ पे सेकंड हुई और थर्ड वेव देखोगे ना जहाँ पे भी, तो वहां पे गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। ये सिंपल था, एक क्लियर नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने पोस्ट किया है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी आपको ज्यादा गैप अप गैप डाउन दिखाई देना तो वहां पे इम्पल्स वेव चल रही है, तो मतलब कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। एक सिंपल सा सिनेरियो डाल सकते हैं।
पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इम्पल्स वेव में ही होता है। अगर इलियट की रिवर्स साइकिल चल रही है तब भी थर्ड वेव में गैप अप गैप डाउन रहेगा, तो वहां से फॉल का भी हो सकता है। तो मतलब इसको इस तरीके से प्रेडिक्ट मत करो गैप अप गैप डाउन चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा, पर जनरली ज्यादातर सिनारियो में थर्ड वेव चल रही होती है इलियट की। क्लियर? हाँ सर। अब हम क्या अब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि जैसे कि आज ही का सिनारियो देख ले, तो आज के सिनारियो में मार्केट हुआ गैप डाउन ओपन हुआ हमारा, तो जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन शुरू ओपनिंग होना, उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज करेंगे कि हमारे चार्ट को सबसे पहले 15 मिनट मतलब 9:15 से लेके 9:30 तक हम 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट को देखेंगे। यह है आज का हमारा कैंडल। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग हुआ ना आज 9:15 पे, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ उसके ये कल का क्लोज था अपना 11,421 का हमारा क्लोज था, और आज का ओपनिंग हुआ 11,380 पे, मतलब करीबन 100 पॉइंट नीचे हम आज ओपन किए। ठीक है, जब भी पहली 15 मिनट की कैंडल लगेगी ना, तो हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे उसने बेरिश ट्रेंड पूरा दिन दिखाया। ठीक है, ये पूरा का पूरा दिन हमारे को बेरिश ट्रेंड उसने दिखाया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही ये 15 मिनट का कैंडल खत्म हो, अगर यहाँ से ये कॉन्स्टेंटली रेड वाला कैंडल बन रहा है, कॉन्स्टेंटली रेड वाला कैंडल बन रहा है, तो सिंपल और क्लियर विजन है कि यहाँ से मार्केट और नीचे गिरेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए बोल रहा हूँ। पहली 15 मिनट के लिए क्या देखना है, मार्केट को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ और वो कैंडल रेड वाली रही, तो हमको सिंपल सा वे में समझना है कि आज का मार्केट जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट रहने वाला है। पर अगर उसके अपोजिट हुआ कि यहाँ पे अगर ये कैंडल जो है वो सिमिलरली ओपन लो सिमिलर करके यहाँ से पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल बन जाती, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ऐसा समझ सकते थे कि यहाँ से मार्केट में वापस से तेजी होने वाली है, मतलब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड होने वाला है। तो अगर हमारा कोई बुलिश का ट्रेंड था तो ये गैप फिल करके शायद वहां पे हमको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट देने के लिए भी शायद पॉसिबल हो सके। तो इस तरीके से इसको ऑब्जर्व करवाना। और अगर वहां पे डोजी है, तीसरा सिनारियो कि अगर वहां पे डोजी है, तो हमको सिंपल सा यही डिटरमाइन करके रखना है कि ये यहाँ से साइडवेज में जा सकता है। ठीक है सर, इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो बोल दीजिए। नहीं सर, क्लियर सर ये पहला कैंडल जो है आज का, सर ये पहला कैंडल जो है आज का वो ग्रीन कैंडल है, तो मतलब हमें पर्टिकुलर कैंडल टाइप देखना है या सिर्फ कलर ही देखना है कैंडल का? हमको कैंडल टाइप देखना है, तो ये डोजी कैंडल है और डोजी कैंडल है, ठीक। तो साइडवेज चला गया पूरा, तो पूरा दिन साइडवेज रहेगा ऐसा हम प्रेडिक्ट करके चल सकते थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने लो को टच करके रखा है और उसके बाद में ये यहाँ पे मतलब एक ही डायरेक्शन में उसने पूरा का पूरा मूव देख के रखा है। ठीक है ना सर? ये पूरा का पूरा साइडवेज में चला है। रीजन था कि पहला 15 मिनट का कैंडल जो था वो डोजी कैंडल बन के था। ये सर मेरे स्टडी है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ना ही ये किसी किताब में लिखा हुआ है ना ही किसी और जगह पे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन जो गैप अप गैप डाउन का है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या चीज चल रही है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको कोई और चीज यहाँ से इसके रिलेटेड कुछ अच्छा वाला मिल सके जो इफेक्टिव हो, बैक टेस्ट कर सके, तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी सीखूंगा।
ठीक है। अब सिमिलर सिनारियो में यहाँ पे देखो, ये आज का दिन हो गया, ठीक है। सिमिलर सिनारियो में कल भी ये गैप अप हुआ था, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद में रेड डोजी बनाई, वापस से मार्केट साइडवेज। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे उसने 9:15 को गैप अप होने के बाद गैप अप हुआ था, वहां से तुरंत बुलिश में ले लिया था यहाँ पे मार्केट को। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की कैंडल का ऑब्जर्वेशन करना, उसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है। यहाँ पे भी गैप अप है, यहाँ पे भी गैप अप है, यहाँ पे भी गैप अप है। मतलब अभी का सिनारियो देखे तो एवरीडे कहीं ना कहीं गैप अप है। क्लियर चीज सर? अभी अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि जैसा ही 15 मिनट का कैंडल हमारा खत्म हो गया, उसके बाद में हम चार्ट को डाल देंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जब हम चार्ट को 1 आवर की टाइम फ्रेम में डालेंगे तो क्या चीज देखेंगे कि 1 आवर का जो 1 आवर का कैंडल जो है उसका हाई और उसका लो मार्क कर लेंगे हम। 1 आवर की कैंडल का हाई और लो हम मार्क करके रख लेंगे। अब जैसे ही 1 आवर की कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, बॉडी से कैंडल ऊपर की ओर क्लोज हो गई, तो हम वहां से बाइंग करेंगे। और अगर 1 आवर की कैंडल के लो के नीचे बॉडी से कैंडल क्लोज हो गई तो हम वहां से सेल करेंगे। क्लियर है? रिपीट कर दो सर। इसमें सिर्फ बॉडी ही देखता है। हाँ जी सर, किसी के वहां से हमिंग आ रही है। इसमें सिर्फ बॉडी ही देखता है। हाँ सर, किसी हैमिंग हो रहा है, सब सुनाई नहीं दिया उसमें। सर सबको अनम्यूट ही कर दो ना, म्यूट कर दो ना सबको। कर दो सर और रिपीट कर दो सर। उदय भाई का बहुत ठीक है, और रिपीट कर दो सर। सब लोग ने अपने हिसाब से म्यूट कर लिया। अब जैसे ही 15 मिनट का हमारा काम खत्म हो गया, मतलब कैंडल खत्म हो गई, उसके बाद में हम टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देंगे 1 आवर। अब 1 आवर का कैंडल जो भी क्लोज आया ना, जो भी बना, मतलब ये 1 आवर का पूरा कैंडल जब बन चुका है तो उसका हाई और लो हम मार्क कर लेंगे। अभी समझ में आ गया? ये 1 आवर का कैंडल है, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो तो हम हाई और लो उसका मार्क कर लेंगे, क्या हाई है और क्या लो है। अब जैसे कि इसका हाई जो है वो, इस कैंडल का हाई है वो है 11,340 रुपये और 80 पैसे। हाई 11,340.80, लो, और उसका लो क्या है 11,094। ठीक है। अब हमने इस कैंडल का हाई लो और सब कुछ मार्क करके रख दिया। अब जैसे ही कोई कैंडल, इस कैंडल के खत्म होने के बाद में जब दूसरा कोई कैंडल बनेगा और ये कैंडल इसके बॉडी से इस हाई को या हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो उसके बाद में हम उसको बाय करेंगे। और अगर इसका उसके लो को ब्रीच करेगा या लो के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम वहां से
सेल करेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है। सेम चीज अभी निफ्टी में दिखा रहा हूँ, सेम चीज स्टॉक में अप्लाई होती है, सेम चीज कमोडिटी में अप्लाई होती है, सेम चीज फॉरेक्स में अप्लाई होती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, गैप अप डाउन होगा, वहां पे ये रूल लागू होगा। क्लियर अभी? हाँ सर एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे गैप अप हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था मेरे ख्याल से, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है 12 तारीख को, हाई है उसका 11,285 रुपए। सेकंड कैंडल ने वहां पे क्लोज दिया, उसके वहां से हमने बाई करके रखा, तो वहां से वो जो हाई बनाया वहां पे हम टारगेट ले सकते हैं। इस पे मेरे पास में टारगेट के लिए कोई व्यू नहीं है सर, मैं सिंपल सा दो कैंडल स्टिक को, अगर बाय में हो तो दो कैंडल स्टिक के लो को ट्रेल में लेता हूँ, अगर सेल में हो तो दो कैंडल के हाई को मैं ट्रेल में लेता हूँ। मैं उसके अलावा मेरे पास में इसके अंदर टारगेट के लिए कोई पर्टिकुलर थियरी नहीं है। और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ से बाइंग की, हाँ सिंपल सा वे है कि सर जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसी कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे। ओके सर। तो मतलब मैं यहाँ पे ये दो कैंडल, अगर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया है तो इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा, फिर उसके बाद में ये कैंडल बनी तो इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा, अगर ये कैंडल बनी तो फिर इस कैंडल का लो, ये दोनों में से जो हाईएस्ट लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बना तो ये कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है ना, इस कैंडल ने यहाँ से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा। राइट सर, क्लियर है। तो दो कैंडल के लो को मैं ट्रेल करके रखता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा टारगेट बनता है इसमें। अभी इसमें गैप अप गैप डाउन में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। नहीं सर, काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सर यानी अलग से ट्रेड ले सकते, कंफर्मेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है इसमें ना सर? ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा इसके रिगार्डिंग पे आप ट्रेड कर सकते हो गैप अप गैप डाउन में। ओके सर। कोई भी क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए, यहाँ पे हमारा सेशन आज के लिए खत्म होगा गैप अप गैप डाउन और डाइवर्जन के लिए। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ वुल्फ वेग बाकी बचता है हमको सीखने के लिए, और अगर कल टाइम रहा तो हम शायद फिबो एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। उसके लिए कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ही, क्योंकि उस पर काफी सारी कंट्रोवर्सी है, तो मैं खुद उस पर कंफ्यूजन में हूँ। मैं इलेट के लिए उसको यूज करता हूँ, तो मैं जिस तरीके से यूज करता हूँ उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल के लिए हमारा लास्ट सेशन होगा। अगर आप लोगों को लगे कि हमको फाइनली कुछ करना चाहिए तो प्लीज चार्ट बना के लाइएगा। श्योर सर। મંથન ભાઈ ટ્વીઝર કેન્ડલ કહેતા હતા એ શું હોય? હા, એ બી કાલે કવર કરી લેશે મેડમ। 2 મિનિટનું કામ છે, બહુ લાંબુ નથી, એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે ટ્વીઝર। ઓકે ઓકે, हाँ, चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।